हम आज एक फौजी का रियल लाइफ के बारे में जाने। आपको कितना दिन दौड़ने के बाद आप पहली बार दौड़ निकाले हुए जो आर्मी के प्रिपरेशन में थे, तो क्या आपके पास उस टाइम मतलब कोई गर्लफ्रेंड थी? क्या आप 3 बार रनिंग निकालने के बाद आपका नहीं हो पाया? तो ऐसा आपको लगा होगा कि मतलब आपके फैमिली प्रेशर भी बढ़ गया होगा कि भाई आप कमाने की उम्र हो गया, 20-22 साल हो गया, तो आप बाहर कमाने जाइए। जय हिंद दोस्त, आज मेरे साथ इंडियन आर्मी फौजी विपुल है। आज हम इससे जानेंगे कि इसको फौज में कैसे गया, इसको कब दिल लगा कि हम फौज में जाएंगे, और जिसको फौज बनने में क्या क्या तकलीफ हुआ, और मतलब क्या संघर्ष इसके ज़िंदगी में रहा फौज में, जीरो से हीरो बना कैसे। हम आज एक फौजी का रियल लाइफ के बारे में जानेंगे कि इसकी लाइफ में मतलब क्या क्या कठिनाइयाँ हुआ, मतलब अभी क्या है, पहले क्या था। तो आप आखिरी तक वीडियो बने रहिएगा, आप एक फौजी का रियल लाइफ के बारे में आप जानिएगा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और एक कमेंट और एक लाइक इसके नाम पर जरूर कीजिएगा। तो दोस्त, हमको सबसे पहले आप बताइएगा कि मतलब आप फौज के प्रति मतलब कब लगा कि आप फौज में जाना चाहिए? जय हिंद। जैसा कि इन्होंने बताया है कि मेरा कब से मन किया है फ़ौज में जाने का, मुझे 2015 से लगा कि मैं फ़ौज में जाना चाहूँ। मैं उस टाइम से अपना प्रिपेयरिंग चालू कर दिया था, और मैं थोड़ा बहुत वॉकिंग, दौड़ना सब शुरू कर दिया था। फ़ौज के प्रति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड तो मैं बच्चा से ही हूँ। आपके पास ऐसा कोई हम पहली बार व्यक्ति मिला था जो आपको बताया कि नहीं फौज में चलो, जॉब करते हैं, फौज में के लिए दौड़ते हैं? ऐसा तो मुझे कोई नहीं था, लेकिन मैं अपने सीनियर को देखते हुए, मतलब कोई गार्डिंग करने वाला तो नहीं था, क्योंकि जिस टाइम मैं जाना चाहा उससे पहले कोई मतलब विशेष फ़ौज मेरे गांव से गया भी नहीं था। एक आध दो आसपास के नियर बाई गांव से जा रहे थे, लेकिन मैं उनसे गाइडलाइन नहीं लिया था। बट मैं देख के इंटरेस्टेड बचपन से ही था, जो मैं जाऊंगा तो फ़ौज में जाऊंगा, क्योंकि मेरे बस का बात और कुछ था भी नहीं। और मैं फ़ौज के लिए इतना इंटरेस्टेड था, जो मैं बचपन से ही मतलब अपना बिल्कुल शुरू कर दिया था, जो जाऊँगा फ़ौज में ही। और बाकी मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं था। मैं पढ़ाई भी थोड़ा बहुत कर लिया हूँ, इतना कि मैं फ़ौज में सक्सेसफुल हूँ, अच्छा खासा पोस्ट पे भी हूँ, कोई दिक्कत कहीं नहीं है, मज़े में है, सब कुछ लाइफ कट रही है। अच्छा, अब हमको ये बताइएगा कि आपको कितना दिन दौड़ने के बाद आप पहली बार दौड़ निकाले हुए? ये बात इन्होंने की काम की, कुछ कितना दौड़ना है पर दौड़ निकलता है ये मैटर नहीं करता है। कितने दिन में आप कितना दौड़ सकते हो, कितने इंटरेस्टेड होके दौड़ रहे हो, कितने मन से दौड़ रहे हो, आपका दिल क्या बोल रहा है जो मैं दौड़ निकाल लूँगा। मतलब एक होता है जो तजुर्बा, और एक होता है दौड़ने का तरीका, जो मैं कैसे दौड़ूँगा तो दौड़ निकलेगा। और मतलब मैं दौड़ना शुरू किया तो मुझे लगा मैं दौड़ निकाल लूँगा, लेकिन मेरा फर्स्ट भर्ती जो आया था मैं दौड़ नहीं निकाल पाया था। सेकेंड भर्ती में भी मैं दौड़ नहीं निकाला था, बट एटलीस्ट लास्ट भर्ती जो था मेरा, मैं दौड़ने गया, मतलब थर्ड भर्ती। और मुझे शायद उसके बाद मैं जाना भी नहीं चाहता, मेरा नहीं होता तो, लेकिन मैं 6 महीना दौड़ा था, अच्छा खासा दौड़ा था। रनिंग भी मेरी अच्छी खासी थी उस टाइम में, मैं थोड़ा ज़्यादा दौड़ने पे लगाव था, तो मैं दौड़ निकाल लिया था। मैं 2 टाइम दौड़ता था, सुबह शाम, बिल्कुल मन से दौड़ता था। 2-2.5 किलोमीटर दौड़ता था, ज़्यादा दौड़ता भी नहीं था, लेकिन जितना दौड़ता था बढ़िया से दौड़ता था, टाइम देख के दौड़ता था, बस दौड़ निकल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मतलब एथलीस्ट जो ऐसे बताएं कि आप मतलब पहली बार 2 साल नहीं भर्ती नहीं निकला, अब 2 साल का तीसरी साल आप दौड़े, 6 महीना रेगुलर रहे तो आपकी दौड़ निकली। तो आप हमको ये बताना चाहिएगा कि मतलब आप जो दौड़ना चालू किए तो 2 साल के बाद आपकी दौड़ निकली तो क्या एक ही बार में मतलब आपको मेडिकल कंप्लीट रिटर्न निकली, कि मतलब उसमें फंस गए कहीं ना कहीं? मैंने फर्स्ट भर्ती निकाला था 2018 में। 2018 का भर्ती में फर्स्ट भर्ती निकाल दिया था, मेडिकल भी मेरा कंप्लीट था। थर्ड मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। मैं कुछ ज़्यादा डिप्रेशन में तो नहीं था, बट आई होप डेट कि मैं कोशिश किया था उस टाइम दौड़ने का, तो मैं सेकेंड भर्ती भी क्लियर कर दिया था। सेकेंड भर्ती में ये हुआ कि मेरे साथ मेडिकल अनफिट हो गया। थर्ड भर्ती भी मैं निकाला 2019 में निकाला, तो मैं उसमें बता दिया। सेकेंड भर्ती में तो मैं मेडिकल अनफिट था, थर्ड में मैं मेरिट में नहीं आया था। फोर्थ जो लास्ट भर्ती मेरा था बचा हुआ, उसमें मैंने सब कुछ कर दिया था, हर चीज़ क्वालिफाइड था मैं। रनिंग भी निकला मेरा, फिजिकल भी निकला, मेडिकल भी निकला उसके बाद रिटर्न भी मैं कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मेरी मेरिट लिस्ट में नाम आ चुकी थी, मैं लास्ट में फौजी बन गया था। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि पहली 2 साल दौड़ने के बाद आपकी पहली भर्ती निकली हुई थी, ठीक। और जैसे कि आपने बताया कि वैसे पहली बार जैसे भर्ती निकली थी, आप मेडिकल ही फिर थे और मतलब रिटर्न में बैठे हुए थे, लेकिन आपको मेरिट नहीं बना, ठीक। तो आप अंदर से बिल्कुल टूट गए होंगे?
बोलो। हाँ, मैं टूट चुका था, लेकिन मैं इतना भी टूटने वाला नहीं था जो मैं बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता था, क्योंकि मुझे पता था कोई भी चीज़ में मेहनत करना पड़ेगा। शायद मैं उस लायक उस टाइम में नहीं था, इसलिए मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा। मैं उस टाइम मेरा फिजिकली ऐसा कुछ नहीं था जो मेरा फिजिकल कंप्लीट नहीं हुआ होगा। शायद मेरा मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं फिट नहीं हो पाया। बट लास्ट में शायद भगवान का कृपा समझो या मेरी मेहनत समझो या मेरी किस्मत समझो, बट मेहनत मैंने पूरा लगनशील से, जो बोलते हैं बिल्कुल मन से जो करते हैं, मैं पूरा मतलब अंधविश्वास मेहनत किया। मतलब दौड़ा, भागा, उठा, भागता गया, उठता गया। बहुत लोगों का बहुत कमेंट सुनने का मिला, जो इससे आप कुछ नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, बट मैंने सबको इग्नोर किया और खुद पे भरोसा किया। और फिर मैं भागा, मैं सब कुछ किया। मैं वहाँ से उठ के आया हूँ जहाँ से लोग बिल्कुल गिर के चले ही जाते हैं, और वहाँ से भी मैं आया हूँ जहाँ से लोग डिस्पेस होके चले जाते हैं। लेकिन लास्ट में मेरा सब कुछ अच्छा हुआ। और हाँ, मुझे खुशी इस बात की है, दुखी इस बात का है जो मैं उस टाइम में नहीं हुआ था, लेकिन खुशी इस बात का है जो मैं सबको छोड़ के, मतलब मैं खुद पे, खुद की मेरिट, खुद की मेहनत, सब कुछ लेके मैं चला। और मैं खुश हूँ जो मेरा साथ कौन उस टाइम दिया, कौन नहीं दिया। बहुत कमेंट भाई हो रखा है मेरे साथ, मैं बता नहीं सकता। जैसा कि आपने बताया कि पहली बार मेरिट नहीं बना, दूसरी बार में मतलब आपको रनिंग निकला और आपके साथ मेडिकल मतलब डिस्क्वालीफाई कर देगा, ठीक। और तीसरी बार में फिर ने मतलब रनिंग निकाला, फिर से मेडिकल कंप्लीट हुआ। तीसरी बार में क्या मेरिट बनी थी कि नहीं बनी थी? तीसरी बार? हाँ, तीसरी बार नहीं बनी। यानी पहली बार भर्ती निकाली थी, प्रॉब्लम हो गया था, मेरिट बन जाती है ना। इसके कहने के मुताबिक यह है कि पहली बार भर्ती निकाली, मतलब मेडिकल फिर थे रिटर्न नहीं बन पाई। दूसरी बार में रनिंग निकाली, मेडिकल डिस्क्वालीफाई थे। तीसरी बार जब भर्ती निकाली तो मेडिकल फिर था, मतलब रिटर्न नहीं बना, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बना। इतना में 3 बार जब मतलब रनिंग निकालने के बाद इंसान जब टूट जाता है, अब उसके अंदर से क्या मतलब ललक होता है कि हम फौजी के लिए जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे। शायद मेरे हिसाब से उस टाइम आपका लास्ट एज रहा होगा। हाँ, मैं टूट चुका था। मैं फिर से कोशिश किया। जैसे कि आप 3 बार रनिंग निकालने के बाद आपका नहीं हो पाया, तो ऐसा आपको लगा होगा कि मतलब आपके फैमिली प्रेशर भी बढ़ गया होगा कि भाई आप कमाने की उम्र हो गया, 20-22 साल हो गया, तो आप बाहर कमाने जाइए। ऐसा भी हुआ होगा गांव समाज में प्रेशर बढ़ गया होगा कि लड़का बार बार दौड़ निकालता है, मेरिट में नहीं बन पा रहा था, कभी बार मेडिकल नहीं हो पा रहा है, तो कभी बार मेरिट फाइनलिस्ट नहीं बन पा रहा। ऐसा गाँव समाज का भी दबाव बना होगा। ऐसा कुछ आदमी होंगे जो आपको साथ ताना मारे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास फैमिली प्रेशर बढ़ा होगा, क्या आप एज हो गया कमाने जाए। क्या आपके साथ परेशानी उस टाइम हुई थी? जैसा कि इन्होंने क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। शायद ये मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ, बिल्कुल हुआ। फैमिली प्रेशर भी था। मेरी माँ का मेरे साथ पूरा सहयोग है, शायद इसलिए मैं इस मुकाम पर आज खड़ा हूँ और इनके साथ बात कर पा रहा हूँ। और गांव समाज को तो क्या ही बोले, आप लोग भी समझ रहे होंगे। उनका तो कहना काम ही है, कहेंगे भाई, हम भी बोलते हैं, वो भी बोलेंगे, उनका तो अभी भी बोलेंगे, लेकिन आप उतना नहीं बोल पाते जितना पहले बोलते थे। बहुत प्रेशर था, मेंटलिटी प्रेशर तो बिल्कुल ख़राब ही हो गया था। भागते भागते तो वैसे भी हम लोगों का बिल्कुल बेकार ही सीन था। लेकिन हाँ, मैं बहुत कोशिश किया, उस टाइम भी कोशिश किया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जो मैं फ़ौजी बनूँगा, और जो लगता है शायद वैसा होता है, क्योंकि दिल की आवाज़ जो होती है वो सच्ची होती है शायद। इसलिए आप लोग भी जो भी जाना चाहते हो, जिस लाइन में भी जाना चाहते हो, ये नहीं बोलूँगा जो फ़ौज में ही, जिस लक्ष्य के लिए आप खड़े हो, किसी का IAS, किसी का IPS, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, हर का सपना होता है। मेरा फ़ौज का सपना था, ना उतना बड़ा सपना था, ना कोई छोटा सपना था। बाकी मैं आज खुश हूँ, जो मैं चाहा वो हुआ। जैसे आप लोग सुने होंगे कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ हो जाता है। ऐसा कहानी में हम लोग बहुत सुने हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि एक मेरे सफल का कारण मेरी माँ है। अच्छा, एक बात और कि मतलब आप 3 साल फेल हो गए, आपके गांव समाज का बहुत मतलब ये हुआ, आपके मम्मी के बहुत बड़ा सहयोग आपके साथ रहा, ठीक। अब जब भर्ती आप आखिरी एज में थे, जब भर्ती अटेंड किए, भर्ती आप बढ़िया से क्वालिफाई किए, रनिंग निकाले, मेडिकल निकाले और रिटर्न भी निकाले। तो आप ये हम जानना चाहते हैं कि आप रिटर्न जो निकाले, किसी दलाल के थ्रू निकाले या खुद से पढ़ के निकाले या किसी कोचिंग में जाके पढ़े थे? हाँ, मेरी माँ का मेरे सर पर पूरा हाथ था। कोई औरत का तो पता नहीं, लेकिन मेरी माँ का हाथ पूरा था। और हाँ, ये दलाल वाली जो बात है ये मैं नहीं मानता।
शायद मैं भी किसी टाइम में कभी पढ़ गया होऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मैं गया खुद के मेरिट पे गया, ना ही मैं कहीं पढ़ने गया ना ही कुछ, खुद सेल्फ डिपेंड था, सेल्फ स्टडी किया, पढ़ा, पूरा लगन से पढ़ा, पूरे रात पूरे दिन पढ़ा, क्योंकि मेरा लास्ट था और सब कुछ अच्छा जा रहा था। तो मैं ऐसा कोई गलती नहीं करता जिससे मैं फिर उसी परेशानी से गुजरना पड़ता, और लास्ट में मेरा कोई ऐसा चांस भी नहीं था जो अगर मैं गुजर भी जाऊं और मुझे बार बार मौका मिले, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं सब कुछ संभालते हुए, और भगवान ने भी मेरे पर पूरी निगरानी की, पूरा ध्यान दिए, किस्मत भी अच्छा शायद माना जा सकता है। लेकिन मेहनत में भी कोई कमी नहीं था, मैं ये भी बोलना चाहूँगा, और एटलीस्ट लास्ट में मैं फ़ौज बन गया। अच्छा, एक बात मतलब अक्सर आदमी को कहा जाता है कि किसी के पास गर्लफ्रेंड है तो वो जॉब नहीं कर पाता है, अच्छा व्यक्ति, सफल व्यक्ति नहीं हो पाता है। तो क्या आपके उस टाइम मतलब जिस टाइम आप रनिंग प्रिपरेशन में थे, यानी जो आर्मी के प्रिपरेशन में थे, तो क्या आपके पास उस टाइम मतलब कोई गर्लफ्रेंड थी? अब क्या ही मैं बोलूँ इसके बारे में, ऐसे तो हमारा शकल भी नहीं है जो गर्लफ्रेंड बन जाए। लेकिन शायद एक थी, लेकिन उसका नाम नहीं ले सकता, कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ उसके बारे में। जो भी थी, जहाँ भी थी, शायद अभी भी अच्छी है, शायद कहीं न लुक्का छुपी वाली बात चल रही है हमारे साथ, कहीं ना कहीं छुप के देख ही रही होगी। लेकिन मेरे सामने से तो आप देख नहीं सकती, क्योंकि हो रखा है हमारे साथ ऐसा ही कुछ जो नहीं कुछ बता सकता मैं। बट जो भी थी अच्छी थी, शायद वो भी कहीं खुश होगी मेरे बिना, अच्छे घर में भी गई है शायद। और थी, गर्लफ्रेंड थी, फाइनल गर्लफ्रेंड मेरी थी। तो आप लोग ऐसा बहुत सुने होंगे कि अगर किसी के पास गर्लफ्रेंड है तो मतलब सक्सेस नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। कहने के मेरा, हम बहुत ऐसा मतलब महान व्यक्ति को देखे हैं जिसके लाइफ में गर्लफ्रेंड थी फिर भी मतलब अपना सफलता पाई है। और एथलीस्ट आपने मतलब जान चुके हैं इनकी लाइफ मतलब क्या थी, मतलब जीरो से हीरो कैसे बने, यानी नॉर्मल आदमी से फौज तक इनका सफ़र कैसे थी। तो आज मेरे साथ टाइम देने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली है उनसे मतलब आग्रह है कि इनके नाम पर एक जय हिंद जरूर कमेंट में कीजिएगा, एक लाइक, अपने दोस्त के पास जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।